वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी मीन लग्न राशि वालों के लिए सितंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। मीन लग्न राशि वालों के लिए बात करें तो इनके लिए जो ये समय है, जो ये ट्रांजिट हो रहे हैं, इसमें शनि देव, बृहस्पति देव, राहु देव और शुक्र देव के बीच में एक संबंध बन रहा है। युति नहीं, एक संबंध बन रहा है, क्योंकि राहु देव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है जो शनि देव का नक्षत्र है। शनि देव वक्री है 30 जून से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जो बृहस्पति देव का नक्षत्र है। बृहस्पति देव वृषभ राशि शुक्र देव की राशि में है। राहु देव बृहस्पति देव की राशि में और शुक्र देव की उच्च राशि पे है। तो ये एक संबंध बन रहा है इनके बीच में। अब आपके लग्न में ही राहु देव है, आपके 12वें भाव में शनि देव है, वक्री शनि है। तो शनि देव जिनकी कुंडली में वक्री हैं, ये समय आपके लिए है। आपको कुछ अच्छा या बुरा दोनों ही तरीके के प्रभाव आपको ज़्यादा दिखेंगे। अ, ना कि जिनकी कुंडली में शनि मार्गी हैं। शनि वक्री वालों को इस समय ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। तो शनि वक्री आपके 12वें भाव में है, राहु आपके पहले भाव में है, बृहस्पति देव तीसरे भाव में है और वहीं पे शुक्र देव आपके सप्तम भाव में पहले नीच राशि में रहेंगे 18 सितंबर तक, फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में अष्टम भाव में जाएंगे 18 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव मिला जुला आपको मिलेगा। शुक्र देव पहले सप्तम भाव में जब केतु देव के साथ होंगे तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि आपके स्पाउस के साथ थोड़ा-सा आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है, उनके साथ मनमुटाव हो सकते हैं, धन व्यय हो सकता है। शुक्रदेव आपके तीसरे भाव के मालिक हैं और कहीं न कहीं आपके साथ ही में अष्टम भाव के मालिक हैं। तो अचानक से आपका जो आपके स्पाउस का धन का व्यय हो सकता है, उनके धन का व्यय हो सकता है, या जो आपने किसी ट्रेडिंग में पैसा लगा रखा है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग में, म्यूचुअल फंड में, वहाँ पे आपका धन का व्यय हो सकता है। और साथ में अगर आपके छोटे भाई-बहन हैं, उनके साथ कुछ सेपरेशन हो सकता है, वाद-विवाद हो सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। अब बताते हैं कि ये किस तरीके से संबंध आपको रिज़ल्ट देगा। पहले राहु देव पहले भाव में है, आपका पूरा ध्यान इस वक़्त सिर्फ़ अपने ऊपर है। स्पाउस के ऊपर थोड़ा कम ध्यान है, लेकिन अच्छी बात ये है क्योंकि बृहस्पति देव दृष्टि दे रहे हैं। 1 मई से शुक्रदेव भी रहेंगे यहाँ पर 18 सितंबर तक, तो आपका ध्यान जाएगा, रहेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि आप इस वक़्त सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ सेल्फ़ ऑब्सेस्ड हैं, इस वक़्त सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे हैं और शनिदेव भी क्योंकि आपके 11वें भाव के और 12वें भाव के मालिक हैं 12वें भाव में, तो आप इस वक़्त अपने गेन्स, अपने डिज़ायर्स के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए कहीं न कहीं या तो विदेश में हैं, अकेले हैं, सेपरेटेड हैं, या फिर आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, अपने समाज में रहते हुए भी या फिर अपने देश में रहते हुए भी दूसरी जगह हैं, कहीं कार्य क्षेत्र को लेके, कुछ भी लेके, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी इच्छाएँ हैं, उसको लेके आप अलग हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल हो गए हैं इस समय में, चैरिटेबल हो गए हैं, खर्चे भी बढ़ सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी बढ़ गए होंगे आपके। और इसके साथ-साथ क्योंकि राहु देव पहले भाव में, तो आपका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, अपने खर्चों पे है, अपने ट्रैवल्स पे है, जो भी है, आप कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में फिलहाल सोच रहे हैं। उसकी वजह से क्योंकि केतु देव आपके सप्तम भाव में, आपका ध्यान अपने स्पाउस, अपने पार्टनर, दूसरे लोगों के समाज के साथ नहीं है, उनके ऊपर नहीं है, तो कहीं न कहीं एक डिस्टर्बेंस लेके आता है। फिर वहीं बृहस्पति देव तीसरे भाव में है, तो यहाँ पर आपको ईज़िली कम्फ़र्ट दिलाते हैं। मतलब आपकी जो इच्छाएँ हैं, क्योंकि एक दृष्टि उनकी सप्तम भाव पे, दूसरी नवम भाव पे और तीसरी 11वें भाव पे, तो कहीं न कहीं जो आपकी इच्छाएँ हैं वो इस समय में बहुत आसानी से पूरी हो सकती हैं। चाहे वो इच्छाएँ आपके हायर एजुकेशन के लिए हो, शादी के लिए हो, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए हो, जितनी भी इच्छाएँ हैं आपकी, बहुत आसानी से इस समय में पूरी हो सकती है। ट्रैवल होंगे, पिलग्रिमेज ट्रैवल हो सकते हैं, स्किल्स आप बढ़ाएँगे, कुछ ज्ञान से कुछ नया सीख सकते हैं, स्किल्स सीख सकते हैं, कोई गुरु मिल सकता है आपको इस समय में, बहुत सारे लोगों को। तो इस तरीके की चीज़ें होंगी जो आप देखेंगे। और ये सब तभी होगा जब आप अपने जो नुकसान है, जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो भी आपके ज़िंदगी में लॉसेस हैं, ट्रैवल्स हो रहे हैं, उनके साथ जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी। तो बहुत सारे लोगों की शादी भी हो सकती है, शादी तय भी हो सकती है। आपकी इच्छाएँ हायर एजुकेशन, पीएचडी को लेके थी, फ़ॉरेन जाने को लेके थी, ये सब पूरी हो सकती है। पिलग्रिमेज कोई जाना चाह रहे थे, कुछ नया सीखना चाह रहे थे, कोई गुरु की तलाश में थे। बहुत सारे लोगों को ये सब चीज़ें इस समय मिल सकता है। अगर आप कुछ धन को लेके सोच रहे थे, ये समय में इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मैरिड हैं, तो आपके स्पाउस का धन का व्यय हो सकता है, एक्सपेंडिचर हो सकता है, उनका लॉस हो सकता है धन में। आपके छोटे भाई-बहन के साथ और आपके स्पाउस के धन का व्यय हो सकता है, उनसे सेपरेशन हो सकता है। पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ थोड़ा-सा सेपरेशन हो सकता है। इस तरीके की चीज़ें दिखती हैं, लेकिन सिर्फ़ 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद आपका जो आप अगर शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे आपका धन बढ़ेगा। ऑकल्ट साइंस जैसी चीज़ों में, रिसर्च जैसी चीज़ों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सर्जन्स, डॉक्टर्स बहुत अच्छा कर सकते हैं इस समय में। बनना भी चाहते हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखता है।
वहीं आप अपने स्किल्स से कुछ कर सकते हैं। तो ख़ासकर सर्जन्स के लिए, मेडिसिन फ़ील्ड के लिए, मेडिकल फ़ील्ड के लिए ये समय बहुत अच्छा है। एस्ट्रोलॉजिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है और जो लोग शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, जब अष्टम भाव में शुक्रदेव रहेंगे 18 सितंबर से। वहीं सूर्यदेव और बुधदेव की बात करते हैं। सूर्यदेव सिंह राशि में रहेंगे आपके छठे भाव में 16 सितंबर तक। फिर 16 सितंबर से वो कन्या राशि में चले जाएँगे, आपके सप्तम भाव में। अब बुधदेव भी 4 सितंबर से 23 सितंबर तक आपकी सिंह राशि में रहेंगे, फिर उसके बाद कन्या राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। अच्छी बात ये है, ये बुध आदित्य योग आपके छठे भाव और सप्तम भाव में बन रहा है और बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, क्योंकि उस घर के मालिक भी वहीं पे रहेंगे, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुध आदित्य योग है। छठे भाव का और सप्तम भाव का। जो लोग कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चाहे वो जॉब के लिए हो या किसी भी तरीके का हायर एजुकेशन, एजुकेशन के लिए हो, आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। पब्लिक के लिए जो सर्विसेज़ होती हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है, पब्लिक सर्विसेज़ के लिए। चाहे आप पॉलिटिक्स में भी जाना चाह रहे हैं, उस इस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट में कोई भी सर्विस हो, उसके लिए सबसे अच्छा है। आपके स्पाउस के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। बिज़नेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है ये समय। तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें आपके प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई चीज़ें भी इस समय में हो सकती हैं। खरीदना चाह रहे थे, लोन पे लेना चाह रहे थे, रियल एस्टेट कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन माता की हेल्थ का, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अचानक से कुछ थोड़ी-सी बीमारी हो सकती है, लेकिन वो उसका इलाज भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ अचानक से कोई हेल्थ इश्यू आ सकती है उनको। क्योंकि बुधादित्य योग बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप कहीं न कहीं अपनी बुद्धि का उपयोग कॉम्पिटिशन को क्लियर करने में, कोर्ट केस, लिटिगेशन को क्लियर करने में बहुत अच्छे से लगाएँगे। कोई लोन पे चीज़ें ले सकते हैं, प्रॉपर्टी, व्हीकल कुछ भी इस समय में। तो बहुत अच्छा समय दिखता है सितंबर का, क्योंकि बुधादित्य योग सूर्यदेव और बुधदेव की वजह से आपकी कुंडली में इस समय में फ़ॉर्म कर रहा है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे कि आपके स्पाउस के साथ 18 सितंबर तक कहीं न कहीं थोड़ा बहुत सेपरेशन हो सकता है। और वो सेपरेशन सिर्फ़ इसी वजह से होगा कि शुक्रदेव और केतुदेव की युति है आपके सप्तम भाव में। वहीं पर साथ में आपके बुधदेव जो सप्तम भाव के मालिक हैं, वो भी 23 सितंबर तक आपके छठे भाव में रहेंगे, तो सेपरेशन हो सकता है उनके साथ थोड़ा, वाद-विवाद हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर मंगल देव की बात करते हैं। मंगल देव आपके राशि में, उनकी जो पहली राशि है वो आती है आपके दूसरे भाव में, दूसरी राशि आती है वो आपके नवम भाव में आती है। तो मंगल देव का ट्रांज़िट जो हो रहा है वो आपके चौथे भाव से हो रहा है, जहाँ पे मिथुन राशि आती है जो उनकी शत्रु राशि है। तो दूसरे भाव और नवम भाव का मालिक जब आपके चौथे भाव में जाएगा, तो आपके घर में आपका माहौल थोड़ा-सा खराब हो सकता है वाद-विवाद की वजह से, आपके बोलने की वजह से, आपके बोलने की वजह से, और आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जिसकी वजह से वाद-विवाद हो, वो भी आपके पिता के साथ, जो परिवार के लोग हैं उनके साथ। तो घर का वातावरण थोड़ा-सा खराब हो सकता है इस समय में। लेकिन प्रॉपर्टी व्हीकल के लिए, लोन पे बाय करने के लिए प्रॉपर्टी व्हीकल या कोई भी चीज़, अगर आप प्रॉपर्टी हो या व्हीकल हो, रियल एस्टेट का काम हो, इस समय में करते हैं तो बहुत अच्छा है। जो लोग स्कूल में हैं, अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, उनके लिए इस समय थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है इस समय में। थोड़ा-सा आपका इंटरेस्ट कम होगा इस समय में, आपको लगेगा ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप अपनी पढ़ाई पे। घर परिवार में भी आपके डिस्टर्बेंस रहेगा, होम आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब रहेगा, वो भी आपकी लड़ाई झगड़े की वजह से, घर पे लड़ाई झगड़े की वजह से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। फिर उसके बाद आप संक्षेप में, ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप और करियर को लेके। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ के लिए आपके पहले भाव में राहु देव हैं। तो कहीं न कहीं आपकी थोड़ी-सी हेल्थ ख़ासकर उस तरीके की जो भी आपके ब्लड रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो आपको हो सकते हैं, और ख़ासकर क्योंकि आपके पहले भाव के जो मालिक बनते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं, वो तीसरे भाव में हैं। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा इस वक़्त एक्सरसाइज़ करने की ज़रूरत है, जो आपका ट्रांज़िट बता रहा है। एक्सरसाइज़ या हेल्थ रिजीम कोई फ़ॉलो करना, कोई एथलेटिक वर्क करना, स्पोर्ट एक्टिविटी करना इस समय में, ताकि आपकी माइंड और बॉडी फिट रहे, ठीक है? फिर उसके बाद छठे भाव को अगर देखें तो छठे भाव में आपके सूर्यदेव रहेंगे, बुधादित्य योग रहेगा, तो ये समय अच्छा ही है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपको परिश्रम करने के लिए, ख़ासकर अपने हेल्थ और माइंड को लेके, तो वो आप एक्सरसाइज़ और स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, जो ट्रांज़िट इंडिकेट कर रहा है। फिर वेल्थ की बात करते हैं, वेल्थ के लिए ये समय अच्छा है, ख़ासकर रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, व्हीकल के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि छठे भाव में बुध आदित्य योग रहेगा, तो धन बढ़ने के चांसेस हैं। दसम भाव में भी अगर ध्यान दें तो वहाँ पर भी बृहस्पति देव का ट्रांज़िट अच्छा हो रहा है, तो धन मिलने के और बढ़ने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं मैरिज रिलेशनशिप को लेके। मैरिज, अगर हम मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं, तो पहले 18 सितंबर तक कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। 18 सितंबर के बाद वो जो प्रॉब्लम है आपके बीच की, अगर है भी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी।
रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं। लेकिन जो लोग मैरिज करना चाह रहे हैं, उनके लिए खासकर समय 16 सितंबर के बाद और 18 सितंबर के बाद लगभग आपके लिए बहुत अच्छा समय शादी करने के लिए। तो आप शादी जब भी अगर आप फ़िक्स करना चाह रहे हैं, कोई अच्छा अगर आपको मिलता है तो 16 सितंबर, 18 सितंबर के लगभग बाद जो आधा सितंबर बीत जाए तब उसके बाद अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर उसके बाद चाइल्ड बर्थ की बात कर लेते हैं, तो पंचम भाव को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर आपके कर्क राशि आती है। तो चंद्रमा की राशि है, तो कहीं न कहीं चंद्रदेव जब भी बृहस्पति देव से उनका ट्रांज़िट तीसरे भाव में, पंचम भाव में होगा, वहीं पे सप्तम भाव में होगा, नवम भाव में होगा, 11वें भाव में होगा और साथ में पहले भाव में होगा, तो आपके चाइल्ड बर्थ के प्रोजेनी के चांसेस बनेंगे इस समय में। फिर बात करते हैं उसके साथ-साथ आपकी करियर को लेके। कार्यक्षेत्र को लेके छठा भाव देखें तो बुधादित्य योग बनता है। गवर्नमेंट जॉब, कोई कॉम्पिटिशन क्लियर करना, इसके लिए बहुत अच्छा समय है। दसम भाव को देखें तो दसम भाव में आपकी जो राशि आती है वो है बृहस्पति देव की राशि धनु राशि। तो अब धनु राशि के जो स्वामी तीसरे भाव में, तो जो लोग कार्य क्षेत्र में बदलाव करना चाह रहे थे अपने मेहनत से, अपने स्किल से, कुछ ट्रैवल के साथ, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के साथ आपके बदलाव हो सकते हैं, कुछ नई जॉब भी लग सकती है इस समय में आपकी खुद की मेहनत से। और साथ में सप्तम भाव में जो बिज़नेस के लिए देखते हैं तो यहाँ पे बुधादित्य योग फॉर्म होगा, तो बहुत सारे लोगों के लिए बिज़नेस सेटअप करना, बिज़नेस में लाभ मिलना, तो व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा, खासकर 16 सितंबर के बाद आपको। तो ये था मेरा एनालिसिस सभी मीन लग्न राशि वालों के लिए, किस तरीके का रहेगा आपका सितंबर का महीना। अगर आपको पसंद आया है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। उसके अलावा अगर आपको पेड कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा भी मेरे 2 फॉर्म्स अवेलेबल हैं, उन्हें फिल कर सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस। थैंक यू सो मच।